हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते बेटा एक्सरसाइज 10.3 एंड सॉल्व जो है टॉपिक बेस्ड है बेटा वेक्टर अलजेब्रा। और इसमें जो क्वेश्चंस हम लोगों ने यूज करने हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड्स। वेक्टर ए दिया गया बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है √3 एंड वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड है 2 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू दिया गया है √6। अब आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूले के बारे में बात कर रखी है। और जो भी बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखते हैं तो उस चीज़ को ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है इन सब चीज़ों को तो कंप्लीट वीडियोज किया करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से बनते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या कि भाई हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें डाटा कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग सारा क्वेश्चन तो लिख नहीं रहे हैं, तो क्वेश्चंस नहीं लिखते इसका मतलब है कि आपको क्या करना है कि बुक एनसीईआरटी के बुक को भी आपको साथ में रखना है, तभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ रीड कर देता हूँ, ठीक है, रीड कर दिया, रीड करने के बाद डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो रीडिंग आपको भी करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें बनेंगी। तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन जो दिया गया है वो एंगल निकालने के बारे में दिया गया। तो एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब ए डॉट बी का मतलब तो आपको दिया गया है √6 है, ठीक है भाई। मॉड ए की वैल्यू है √3 और मॉड बी की वैल्यू है 2। तो अगर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, या √6 के कैंसिल कर देते हैं इसे, तो √3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, √2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/√2। और ध्यान से देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1/√2 आ गया है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री, या π/4 लिखेंगे आप इसे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन, फिर से एंगल के बारे में बात की गई है, तो एंगल क्वेश्चन है, इसमें भी एंगल क्वेश्चन है। ठीक है। और दो वेक्टर्स दिए गए, इस वेक्टर को हम एज्यूम कर लेते हैं i-2j प्लस 3 के वेक्टर है, और बी वेक्टर जो दिया गया है वह 3i-2j प्लस k दिया गया है। तो एंगल के लिए फॉर्मूला तो आपको मालूम है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। अब कॉस थीटा की दिया गया है तो रिक्वायरमेंट क्या बेटा, ए डॉट बी की रिक्वायरमेंट है। तो ए डॉट बी निकाल दीजिए। डॉट निकालने का तरीका बेटा देखो, हम लोग लिख लेते हैं i-2j प्लस 3 के, जबकि हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे नोट कर दिया, प्लस के हो गया। अब डॉट का मतलब ये होता है बेटा आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है तो 3 आ जाएगा। जे को हमने जे से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है बेटा, -2 और -2 प्लस का 4 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या था, 3 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 आ जाएगी। तो ए डॉट बी आ गया। अब ए डॉट बी आने के बाद क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू देखिएगा, आई का कोएफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट -2 का स्क्वायर हो गया, और के का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर। वैल्यू आ गई आपके पास 9 + 4 13, 13 + 1 14। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, और बी का मैग्नीट्यूड हम जरा निकाल देते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा बेटा, तो 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1, तो यहाँ पे भी √14 ही आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया बेटा, √14 आ गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई √14 एंड √14 इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा कितना बेटा, 5/7 हो जाएगा ना, भाई 10/14 है, 10/14 की वैल्यू हो जाएगी 5/7, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा कॉज इनवर्स 5/7। ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी इजीली आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात कीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
तो बच्चों जो कोई क्वेश्चंस होते हैं ना वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो सारे क्वेश्चंस इजीली निकल जाते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे कैप ऑन आई प्लस जे कैप। ध्यान सुनिए बेटा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे चाहिए। इससे अगर हमने ए वेक्टर एज्यूम कर लिया और इसे एज्यूम कर लिया बी वेक्टर, तो ए ऑन बी बोला गया, ए ऑन बी, तो इसका मतलब ये होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई जिसके ऊपर होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। ये होता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला बेटा, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो सिंपल सा केस है बेटा, इस प्रोजेक्शन निकालना है तो ए डॉट बी करना पड़ेगा। तो ए डॉट बी कर लीजिए, ए डॉट बी कर दिया तो क्या वैल्यू आ गई बेटा, आई का आई से मल्टीप्लाई तो 1 हो गया, जे का जे से मल्टीप्लाई तो -1 हो गया। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब ए डॉट बी अगर 0 है, परपेंडिकुलर हो गया, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 हो गई। तो प्रोजेक्शन क्या आएगा बेटा, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू आएगा 0, ठीक है ना। क्योंकि दो वेक्टर का एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल है, ये दोनों वेक्टर कैसे बेटा, 90 आ गया ना भाई, डॉट 0 आ जाता है, डॉट 0 आ गया तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो गया। और दो वेक्टर का एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो उनका प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा, 0 हो जाता है, ठीक है। तो जब भी प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो प्रोजेक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर हमने नाम दे दिया बेटा इसे, ए दे दिया आई प्लस 3j प्लस 7k ऑन बी वेक्टर 7i माइनस जे और प्लस 8k। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे ए और बी जो है क्वेश्चन में नहीं है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन चाहिए ऑन वेक्टर बी, तो फॉर्मूला अभी बात की हम लोगों ने ए ऑन बी के लिए। तो टारगेट क्या बेटा, ए डॉट बी करना, ए डॉट बी कीजिए। तो डॉट करेंगे तो आई का कंपोनेंट आई के साथ बेटा तो 7 आ जाएगा, जे कंपोनेंट जे के साथ तो -3 इंटू 1 -3, के का कंपोनेंट 7 इंटू 8 56, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 53 और प्लस का 7 60 आ जाएगी, ए डॉट बी आ गया। अब ऑन बी कहा गया है, तो ऑन बी जिसके ऊपर होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल देते हैं, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49 1, ओके, और 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ गया बेटा 50, और 50 प्लस 64, 50 प्लस 64 की वैल्यू 114 आ जाएगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ठीक है। तो हम लोग काम करें ए डॉट बी की वैल्यू है 60 डिवाइड बाय 114, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 10.3 का, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। हमें प्रूफ करना है यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास हमने इसके नाम दे दिए बेटा। ए वेक्टर सपोज कीजिए 1/7 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है ना, ए वेक्टर। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 1/7 तो आउट डिवाइड, और इन रूट में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 6 स्क्वायर 36। तो देखिए 1/7 और ये इन रूट में क्या आएगा 49, मतलब 7/7 वैल्यू 1 आ गई। मतलब ऑब्वियस सी बात है ए इज अ यूनिट वेक्टर। अब बी के बारे में बात कर लेते हैं, बी वेक्टर क्या है। बी वेक्टर 1/7 है, 3i माइनस 6j और प्लस 2k। ध्यान रखिए बेटा, देखिए आई जे के जो कॉफिशेंट्स है ना वो लगभग में सेम है, 362 362 362 है ना। तो इसका भी मैग्नीट्यूड जो आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस से फर्क तो पड़ता नहीं, 1/7, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। अब भी सी बात है, ये भी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गया। सी वेक्टर देख लेते हैं, सी वेक्टर है 1/7, 6i प्लस 2j माइनस 3k दिया गया है,
तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। आप इस टाइप से ही कर सकते हैं। तो ए बी सी इज अ यूनिट वेक्टर, मॉड ऑफ सी वेक्टर है ये, ठीक ना। तो ए बी सी सभी क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर्स। अब अगर यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक ना, सभी क्या बेटा यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर्स अगर हैं तो हमें क्या दिखाना है, आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए डॉट बी भी करना है। करके देख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/7 इंटू 1/7 1/49, ठीक है ना। ओके, 2 इंटू 3 कर देते हैं तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। 3 इंटू -6 किया तो -18 आ जाएगा। और 6 इंटू 2 करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। और चेक कीजिए बेटा, 12 प्लस 6 -18 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब हो गया ए परपेंडिकुलर टू बी। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बी डॉट सी भी चेक कर लेते हैं। बी डॉट सी चेक किया तो 1/49 बाहर का तो आ ही जाएगा। बी डॉट सी 6 3 जा 18, -6 इंटू 2 -12, 2 इंटू 3 माइनस का 6 हो गया बेटा। ये भी वैल्यू देखो 0 है, मतलब बी परपेंडिकुलर टू सी आ गया, ठीक ना। इसी टाइप से आप सी डॉट ए भी करेंगे तो ये आपके लिए हो जाता है, आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप चेक कर लेंगे बेटा कि ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए सभी क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 नंबर जो दिया गया है वो देखा जाए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 है, एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है। ये सारी कंडीशंस हमको दी गई हैं और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी की। तो सिंपली हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करें ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी को, तो देखिएगा ए डॉट ए है तो ए डॉट ए आएगा, माइनस ए डॉट बी होगा, माइनस प्लस का बी डॉट ए आ जाएगा, और माइनस बी डॉट बी आएगा, इसकी वैल्यू है 8। ओके, आपको मालूम बेटा ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के इक्वल होती है, ये ऑलरेडी बात हो चुकी, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये होता है मॉड ए स्क्वायर माइनस ये मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो मॉड ए की वजह हम ये लगा सकते हैं, तो ये आएगा बेटा 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट 63 मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो मॉड बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, 8/63 इन रूट ऑफ, ठीक है ना। अगर मॉड बी की वैल्यू आ गई है तो मॉड बी की वैल्यू आ गई तो मॉड ए की वैल्यू आएगी 8 टाइम्स मॉड बी। तो मॉड बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इन रूट ऑफ 8/63, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों एक्सप्रेशन दिए हुए थे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल आएगा। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में जस्ट इवेल्युएट करने को कहा गया बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट करना है 3a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस का 7b वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट करना है। डॉट करने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मतलब 6 हो जाएगा। ए डॉट ए करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। ए डॉट ए मालूम है आपको, ए डॉट ए अभी बताया मैंने, मॉड ए स्क्वायर होता है। अब 3 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 7 21 आएगा और ए डॉट बी आ जाएगा। फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करना, माइनस का 10 बी डॉट ए आ जाना चाहिए, और माइनस का 35 मॉड बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बी और बी मॉड बी। 6 मॉड ए स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, इसलिए हम 21 में से माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 11 ए डॉट बी आएगा और माइनस 35 मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट प्रोडक्ट करना था बेटा, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट कर दिया इसका।
तो सिंपली आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ना क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो लिख लेते हैं उसे हम, मॉड ए क्वेश्चन है और मॉड बी वेक्टर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, इक्वल है। ओके, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, ठीक है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सिंपल सी बात है बेटा, ए डॉट बी आपको दिया गया है तो ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू आपको दी गई 1/2, बिल्कुल सही। मॉड ए और मॉड बी इक्वल है इसलिए हमने दोनों को इक्वल करके स्क्वायर कर दिया। कॉस थीटा की जो वैल्यू दी गई है कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है बेटा क्या होती है 1/2, तो ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, तो मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया, तो मॉड ए की वैल्यू आएगी 1 और यही वैल्यू किसकी मॉड बी की। तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। ओके, फाइंड मॉड एक्स क्वेश्चन है। ओके, इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर दिया गया है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा। एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में भी किया था हम लोगों ने। इस चीज़ को ध्यान रखिए बेटा, हम इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि बहुत बार मल्टीप्लाई हमने कर रखा है। ए प्लस बी वेक्टर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। इसको डायरेक्ट आप लिख लिया करिए, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं क्या आएगा बेटा, मॉड एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का मॉड ए स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू आएगा 12। ओके, मॉड ए की वैल्यू आपको 1 दी हुई है तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 12। सो मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 13, इंप्लाई दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर 13, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी मॉड एक्स की, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा बेटा, इस फॉर्मूले को आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया गया बेटा 2i प्लस जे प्लस 3k। वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया गया है माइनस आई प्लस 2j प्लस k। वेक्टर इज इक्वल टू है 3i प्लस j आर सच दैट वेक्टर a प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c, इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, फाइंड लैम्डा। सिंपल सा काम, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच का डॉट क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। डॉट सी शुड बी 0। अगर डॉट सी 0 हो गया तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई इसको 0 कैसे करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे बेटा, डॉट मल्टीप्लाई कीजिए तो ए डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मीन्स लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ ए डॉट सी हो जाएगा। इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी। तो टारगेट क्लियर हो गया कि भाई लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए डॉट सी से और बी डॉट सी से। तो ए डॉट सी करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बेटा, ए डॉट सी करने जा रहा हूँ मैं, तो ए डॉट सी करते हैं तो वैल्यू 2 और सी के साथ बात करते हैं तो 2i का 3i के साथ तो कितनी वैल्यू आएगी 6 आ जाएगी। जे की जे के साथ वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे के का कंपोनेंट नहीं इसलिए 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 7 आ गई। अब बात करते हैं बी डॉट सी की, आई को आई के साथ किया तो बेटा माइनस का 3 आ जाएगा
और जे के साथ करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का बना गई। तो बी डॉट सी की वैल्यू -1, ए डॉट सी की वैल्यू 7। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट सी की वैल्यू 7 अपॉन -1, मतलब वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस का 7। तो लैम्डा की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है ना। तो आंसर आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। इसमें तो आंसर 8 आ रहा बेटा, 10th का आंसर 10.3 के 8th का आंसर 8 आ रहा है। 10th का आंसर 8 है। अब 10th का आंसर 8 क्यों आ रहा है वो देख लीजिए एक बार। भाई हमने जो डाटा लिखा वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, 223 एक मिनट, हाँ ये गड़बड़ हो गया, 223 बेटा, ये 2i और 2j है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसलिए आंसर गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, 8 आ गया, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस 2j था, ठीक है ना। तो डाटा करेक्ट नोट कीजिए तो आंसर आपका मैच कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया बेटा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। 11 क्या दिया गया, सो दैट द वेक्टर्स मॉड ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर दिया गया है प्लस मॉड बी ए वेक्टर है एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिया गया मॉड ए बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर दिया गया है, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा मॉड ए और मॉड बी इज नॉट इक्वल टू 0 कहा गया है, दोनों वेक्टर 0 नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्या करना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वैल्यू जो है बेटा, ये x है और ये a है ना, x वेक्टर a वेक्टर और ये भी x वेक्टर माइनस का a वेक्टर है, इन दोनों का डॉट करना है बेटा। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि आपको डॉट करना है। तो मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी ए वेक्टर का डॉट करना है मुझे, मॉड ए बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर डॉट करना है, सिंपल सी बात है। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मॉड ए बी वेक्टर का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा मॉड कर देते हैं इसे, कंप्लीट मॉड का स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे क्या करना है मॉड बी ए वेक्टर का कंप्लीट मॉड कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखा जाए तो ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर का, तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। 0 आ गया इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे मॉड ए और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो ये तो मॉड लगा हुआ ऑलरेडी। इस ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए लिख सकते हैं, ठीक ना। और ये मॉड बी या मॉड ए की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं और ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर साइन तो खत्म हो चुका है, ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि ए डॉट ए की वैल्यू 0 है इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है एट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है ना। देखिए बेटा ए डॉट ए की वैल्यू 0 होने का रीजन एक हो सकता है कि ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो 0 हो, ठीक ना, या वेक्टर 0 हो, ठीक ना, वेक्टर क्या हो 0 हो। अगर ये वेक्टर 0 है अदरवाइज क्या हो सकता है भाई, इनके बीच का एंगल तो 0 होगा ही, और इनके बीच का अगर एंगल 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा की वैल्यू ये 0 आया ना बेटा। तो ए डॉट ए का मतलब क्या है, देखिए ए डॉट ए को हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका मतलब हो गया मॉड ए स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि मॉड ए की वैल्यू 0 है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 0 है, या मतलब वेक्टर क्या है, नल वेक्टर है। वेक्टर क्या है, नल वेक्टर है।
वेक्टर नल वेक्टर है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि ए डॉट बी की वैल्यू जीरो है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है ए पी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू तो जीरो है ही आपके पास, तो बी कुछ भी हो सकता है। बी वेक्टर बिलोंग्स टू एनी वेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी ये वैल्यू क्या है, जीरो है। अब बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, और ये ध्यान रखना है थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे 90 हो सकती है। थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, थीटा कुछ भी, कोई भी एंगल हो सकता है। कोई भी एंगल लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट तो एक्चुअल अल्टीमेट क्या आना चाहिए, जीरो ही आएगा। तो बी वेक्टर के बारे में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, एनी वेक्टर, क्योंकि रिजल्ट अपने आप जीरो ही आना है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। ओके, 30 ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड अ सी वेक्टर क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर्स है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, ठीक है। और एक कंडीशन दी गई बेटा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, मतलब वेक्टर सम क्या है, जीरो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सिंपल सा क्यों है, क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर किया तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जीरो ही रहेगा। इसका स्क्वायर कैसे किया जाता है बेटा, ए का स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ये है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, माइनस का 3/2 आ जाएगी। तो इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना था और आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 है हमारे पास, इफ आइदर वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, आइदर आर लगा हुआ है, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक ना। बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है ना। सिंपल सी बात है बेटा। अगर देखा जाए कि अगर ए बी जीरो है तो अदर ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा ए बी कॉस थीटा, होती है ना। अब बात करते हैं कि अगर ए वेक्टर जीरो है, मतलब नल वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। तो इसका रिजल्ट तो जीरो है इफ आइदर ए जीरो है और बी जीरो, बिल्कुल सही है। बट कन्वर्स के बारे में बात करते हैं। कन्वर्स मतलब अगर ए डॉट बी जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो है बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू अगर जीरो है तो वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके केस में जीरो होने का केस हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो सकता है, अदरवाइज बी वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाए, अदरवाइज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। मतलब डिपेंडेंसी कहाँ आ गई बेटा, थीटा पर भी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर ए जीरो है या बी जीरो है तो ए डॉट बी तो जीरो है, लेकिन अगर ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट बी अगर जीरो है तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ए डॉट बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो डिपेंडेंट इस पर नहीं होती है, ठीक है। तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करने को कहा गया है। तो एग्जाम्पल से जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर को हमने ले लिया आई प्लस जे और बी वेक्टर को हमने ले लिया आई माइनस जे, अब हम ए डॉट बी करेंगे तो अब आंसर क्या आएगा बेटा, आई का कंपोनेंट 1 माइनस का 1, रिजल्ट जीरो आ गया। जबकि ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर जीरो नहीं है और बी वेक्टर भी जीरो नहीं है।
लेकिन डॉट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। इसका मतलब हो गया वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए बी 0 होना जरूरी नहीं है ए डॉट बी को 0 होने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर बात करें बेटा 15 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी आर ट्राइंगल आर, ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए बेटा, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं जरा, 1 2 3 -1 0 0 एंड 0 1 2, और ये पॉइंट्स हैं बेटा ए बी और सी, ये वर्टिसेस है। फाइंड एंगल ए बी सी, फाइंड एंगल ए बी सी, तो ए बी सी के बीच का एंगल निकाला। तो देखना है बेटा, यहाँ पे एक ट्राइंगल है इस टाइप से जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये है 1 2 3 दिया गया है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है 0 0, और ये पॉइंट सी है 0 1 2। ठीक है ना, अब आपको एंगल निकालना ए बी और ए बी सी, मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट तो तभी होगा ना जब बेटा ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर मालूम होगा। ठीक है ना, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, बी ए वैक्टर, बी ए वैक्टर मतलब ये, और फिर बी सी वैक्टर निकालेंगे, तभी तो एंगल निकालेंगे। तो बी ए वैक्टर का मतलब होता है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए है 1 2 3 माइनस बी की वैल्यू है -1 0 0, तो माइनस कीजिए बेटा यहाँ से, तो 1 -1 तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 - 0 2 आएगा, और 3 - 0 3 आ जाएगा। ये बी ए वैक्टर हो गया, इसे लिखेंगे हम क्या, 2i + 2j + 3k। ठीक है ना, ऐसे आपको निकालना क्या बेटा, बी सी वैक्टर निकालना। बी सी वैक्टर का मतलब है सी वैक्टर माइनस का बी वैक्टर। अब सी वैक्टर की वैल्यू क्या है बेटा, सी वैक्टर है आपके पास 0 1 2, और बी वैक्टर है आपके पास -1 0 0। चलिए तो वैल्यू निकालते बेटा, 0 तो ये +1 हो जाएगा, 1 - 0 1 आ गया, और 2 - 0 2, मतलब ये आ गया i + j + 2k, तो बी सी। अब इसके बीच का एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल निकालने का तरीका आपको पता है बेटा, कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा = होगा बी ए डॉट बी सी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी ए और मॉड ऑफ बी सी। ठीक है ना, तो बी ए डॉट बी सी निकालना है। ठीक है बेटा, बी ए डॉट बी सी करना है, तो डॉट करना है बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है और ये है, तो डॉट करिए। आई का कंपोनेंट आई के साथ तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 का 1 के साथ तो 2 आएगा, प्लस 3 × 2 6 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। और बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। 2² 4 + 4 + 9, ये हो गया √17। और इसी टाइप से बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 4, 1 + 1 + 4, मतलब आ जाएगा √6। ठीक है, तो cos थीटा = बी ए डॉट बी सी की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई बी ए का मैग्नीट्यूड √17 और बी सी का मैग्नीट्यूड √6, तो ये आपका cos थीटा आ जाएगा। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो। तो थीटा को क्या लिखेंगे बेटा, थीटा को लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ 10/√17 × √6, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एंगल आपने निकाल दिया। ठीक है ना, तो बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर के बीच का एंगल आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट द पॉइंट्स दिया गया बेटा, ए दिया गया है 1 2 7, बी पॉइंट है आपके पास 2 6 3, बेटा सी पॉइंट दिया गया है 3 10 -1 आर कोलिनियर, तो कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका बता रखा है मैंने, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया करिए। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, 1 2 7 2 6 3 3 10 -1। आपको मालूम ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का केस होता था, तो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो 6 माइनस का 6 होगा और माइनस का 30 आ जाएगा। -2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया बेटा, तो -2 -9 और +7 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो 20 -
18 हो गया। तो यहाँ हो गया माइनस का 36, यहाँ 18 हो गया बेटा माइनस का 11 टू जा 22, तो प्लस का 22 आ गया। और यहाँ आया 2, तो यह प्लस का 14 हो गया। तो 22 प्लस 14 36, 36 माइनस 36 0। तो इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं कि इसका जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है वो सब कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है। 17 के बारे में क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट द वेक्टर्स दिए गए बेटा, ए वेक्टर है आपके पास 2i माइनस जे प्लस का के, बी वेक्टर i माइनस 3j माइनस 5k, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू है 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वेक्टर्स के बारे में बात की गई। ये वेक्टर्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ठीक ना। ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है और ये कोई वेक्टर सी है, ठीक ना। ये सब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये वेक्टर्स है। तो सिंपल सा है कि जब भी राइट एंगल का केस होगा तो किसी दो के बीच का एंगल क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अदरवाइज आप पाइथागोरस से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा सा कि इन वेक्टर्स के बीच में क्या कंडीशन है। तो ए डॉट बी करके देख लीजिए, ए डॉट बी देखिएगा ध्यान से, 2 के साथ 1 का 2 आ गया, माइनस जे तो प्लस का 3 हो गया, और माइनस का यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस का 5 आ गया, है ना। तो 0 हो गया। मतलब सिंपल, पहला ही रिजल्ट में आपको ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये वेक्टर बी इस टाइप का नहीं होगा, फिर वेक्टर बी ऐसा होगा और सी ऐसा होगा, ठीक ना। तो ये 90 मिल गया। बी डॉट सी भी करके देख लीजिए, बी डॉट सी करके देख लेते हैं। बी डॉट सी क्योंकि 1 का 3 के साथ 3 हो जाएगा, माइनस 3 तो प्लस का 12 आ गया, और प्लस का ये क्या आएगा बेटा, प्लस का 20 आ जाएगा। प्लस का क्या हो गया, 20। अब ये वैल्यू देखो 0 नहीं है क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होगा, ठीक है। अब सी डॉट ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 के साथ 3 का मतलब 6 हो गया, माइनस तो प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये वैल्यू भी देखो 0 नहीं है। तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब है ट्राइंगल्स आर एट, मतलब ए बी सी क्या है बेटा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के मतलब साइड्स हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में ना। क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर। अब नॉन जीरो वेक्टर है, जीरो नहीं है, ठीक है ना। लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है बेटा। अब यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो जाएगा कि सिंपल सा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि अब इसको लैम्डा कर सकते हैं। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 हो गया ना। हमें आंसर जो है बेटा लैम्डा के फॉर्म में निकालनी। तो अगर लैम्डा निकालना है या ए निकालना है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन आप लैम्डा का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, ठीक ना। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग नॉर्मली ए लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जानी चाहिए, ये आंसर आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 10.3। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।